पिछले कुछ दिनों से एक जो स्टोरी डेवलप हुई है रिचर्ड ग्रेनेल की एग्जाम्पल के हवाले से, पहले ये मामला खाली सोशल मीडिया पर यानी उस प्लेटफॉर्म पर जो पाकिस्तान में बैन है उसके ऊपर एक ट्वीट की शक्ल में शुरू हुआ। एक ट्वीट हुई, उसको पाकिस्तानियों ने बावजूद इसके कि वो प्लेटफॉर्म उन तक बंद किया गया है, रसाई उन तक रोकी गई है, उसके बावजूद उसको एक्सपेडाइट किया, उसको फैलाया, हर तरफ वो नैरेटिव गया। मामला ट्विटर से शुरू हुआ, ट्वीट से शुरू होता होता इवन अमेरिकन नेशनल चैनल जो हैं उनके वहाँ तक पहुँचा, रिचर्ड ग्रेनेल की वहाँ पर अपीयरेंस हुई और फिर अब वहाँ से होता हुआ पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आया। प्लेटफॉर्म कौन सा था? एक्स था, जिसके ऊपर पाबंदी थी। और अब वो वहाँ से शुरू होने वाला मामला कहाँ तक पहुँचा? आपके नेशनल मीडिया के ऊपर अब हेडलाइन चल रही हैं कि रिचर्ड ग्रेनेल क्या मुतालबा कर रहा है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से नैरेटिव फैलता है, किस तरह से चीज़ें जाती हैं। अगर ट्विटर अनबैन होता या बैन ना होता, उस यहाँ पर माहौल कुछ अलग नोयत का होता, आपको खुल के बात कहने की आज़ादी हो, तो फिर कहाँ तक जाए ये मामला? ये तो फिर अनस्टॉपेबल हो जाएगा। अभी खाली इस वजह से ही प्रॉब्लम हुई हुई है। खैर, मैं देख रहा हूँ जो हुकूमत के हामी जर्नलिस्ट हैं वो पहले कुछ और किस्म की बातें किया करते थे अमेरिका के मामलात को लेके, या इवन डराया करते थे कि जनाब अमेरिका को नाराज़ कर दिया, अमेरिका के हवाले से बात कर दी, इमरान खान ने सफारतकारी तबाह कर दी, ये हो गया वो हो गया, इसके बगैर चल कुछ नहीं सकता, पता नहीं क्या क्या कुछ। और अभी बैठ के वही सारे जर्नलिस्ट जो है वो बता रहे हैं कि नहीं जी नहीं, अमेरिका का दबाव कुछ नहीं हो, नहीं जी कोई बात ही कोई नहीं, ट्रंप का दबाव भी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। इवन एज अ पाकिस्तानी मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये दबाव हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होना चाहिए, ना हम इस दबाव का इंतज़ार करें। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ बेहतर तो हों जब आपको ये लगे कि यार आपके पास इंसाफ लेने के रास्ते एक के बाद एक। अब पीटीआई ये क्लेम करती है या कहती है कि जनाब हम कहाँ से इंसाफ लें। वो कहते हैं इंसाफ के हसूल का एक एक रास्ता जो है वो उसमें रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। यानी आपने 26वीं तरमीम के बाद देखा कि जो एपेक्स फोरम है जिससे इंसाफ की आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद यहाँ से इंसाफ ना मिल सके। मायूसी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हर कोई कहता था ना सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। अब आजकल कोई आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले? वो इख्तियार भी उनसे शायद ख़त्म कर दिया गया है। तो इसलिए एक एक रास्ता जब बंद हो रहा है अपने मुल्क में, फिर आस उम्मीद की सूरत में लोग देखते हैं कि शायद यहाँ से कुछ हो सके। भींगा पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर माहौल जो है वो ऐसा हो कि आपको यहीं से इंसाफ के हसूल के सारे रास्ते मिल सके। एनी हाउ, अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है ना रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से कि जनाब इनकी आवाज़ आ रही है और ये एक्सपेडाइट हो रहा है मामला। अभी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो मैं देख रहा हूँ वो तो मुतालबा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि जल्द अज जल्द जो है वो ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी अपॉइंट किया जाए। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद की अगर आप ट्वीट्स देखें या उनका एक मौक़िफ़ जो आप देखें पाकिस्तान के हवाले से या इमरान खान के हवाले से क्या है, वो रिचर्ड ग्रेनेल से शायद कोई 2-3 कदम आ गई है। अभी तक उनके हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा हूँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस बारे में पूरी लॉबी करते हैं, वो अब जो है उनका नाम फ्लोट कर रहे हैं कि जनाब जितनी जल्दी हो सके इनको भी अपॉइंट किया जाए। पता नहीं होनी है उनकी अपॉइंटमेंट या नहीं होनी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में उनको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर किया था और कोई बईद नहीं है कि आप चंद दिनों में उनका नाम भी कहीं ना कहीं उड़ता हुआ सुन लें। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये चाहते हैं या उनकी ये ख्वाहिश है।